हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्स पार्टे डिग्री एंड रेमेडीज। तो आज हम ये समझेंगे कि एक्स पार्टे डिग्री होती क्या है, अगर मिल जाए तो आपको क्या क्या उसके बाद रेमेडीज हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होती क्या है। ऑर्डर 9 का कॉन्सेप्ट है, आज हम ये चीज समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम इस YouTube चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं, LLB सेमेस्टर एग्जाम सीरीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशल फोकस करते हैं DU और IP यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स पे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है हम उसको समझते हैं। डेली 2 वीडियोज आती हैं हर सब्जेक्ट को लेके। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हम ऐसी वीडियोस और बना सकें, इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकें और जिससे आपके अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्प हो सके। फ्री नोट्स अवेलेबल है हमारे vidhimentora.com वेबसाइट पे, जहां पे जाके आप फ्री नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं एक्स पार्टे डिग्री का, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन देखिए DU में आता है, 2020 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं अपने हिसाब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर IP यूनिवर्सिटी में 2015 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स पार्टे डिग्री राइट अ नोट ऑन एक्स पार्टे डिग्री एंड इट्स रेमेडी। तो एक शॉर्ट नोट आया था लिखने के लिए 2015 2016 में। अब अगर हमें ये जानना है कि एक्स पार्टे डिग्री होती क्या है, ये सब चीजें क्या है, क्या क्या रेमेडीज हैं, तो हमें फर्स्ट चीज जो जाननी है वो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होती क्या। सबसे पहले जो हमें जानना जरूरी है ना, ये जो वर्ड है ना एक्स पार्टे, ये जो वर्ड है एक्स पार्टे, इसका मतलब क्या होता है। एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ। एक्स पार्टे मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में? डिफेंडेंट के एब्सेंस, इन दी एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। हमने प्रोसीडिंग्स चलाई हैं, डिग्री पास करी है, इन दी एब्सेंस। तो एक्स पार्टे का बेसिक मतलब होता है इन दी एब्सेंस। अब कहानी को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको समझ जरूरी कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होती क्या है, उसके बाद समझना चाहिए कि एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है, फिर इसके खिलाफ क्या क्या रेमेडीज आपके पास एज एन एडवोकेट अवेलेबल है। कल को आप कोई केस लड़ रहे हो, उसमें एक्स पार्टे डिग्री आ गई, या आपके पास कहीं से कई केस आया जिसमें एक्स पार्टे डिग्री है, तो आप करोगे क्या? क्लाइंट्स के लिए क्या क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है। तो इसकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है, देखो जनरली सिचुएशन क्या होती है। सबसे पहले डिफेंडेंट को समन्स भेजे जाते हैं। जब डिफेंडेंट्स को समन भेजे जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करा जाता है उससे कि वो कोर्ट में अपेयर होगा, कि वो कोर्ट में आएगा। ठीक है, जो डेट समन पे लिखी है उस दिन वो कोर्ट में अपेयर होगा, या तो खुद आएगा या अपने काउंसल्स के थ्रू आएगा। लेकिन अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाए कि समन्स ड्यूली सर्व हुए हैं, ड्यूली सर्व, कि डिफेंडेंट को समन तरीके सर्व करे गए थे, ड्यूली सर्व करे गए थे, डिस्पाइट ऑफ दैट, वो इंस्पाइट ऑफ दैट ही डिड नॉट टर्न आउट, कि वो नहीं आया, प्रोसीडिंग्स पे अपेयर नहीं हुआ। अगर ये चीज प्रूव हो गई कि समन्स ड्यूली सर्व्ड है और उसके बाद भी वो प्रोसीडिंग्स पे नहीं आया, तो जज ये प्रिज्यूम करेगा, जज में प्रिज्यूम कि भैया ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और जो बंदा खुद आने को इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए हम वेट क्यों करें। तो जज क्या कर सकता है, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर 9 रूल 61A, ऑर्डर 9 रूल 61A में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, देखो लॉजिक सही है ना। 2 लोग हैं, एक बंदा रोज कोर्ट आ रहा है जस्टिस मांगने के लिए, दूसरा आ ही नहीं रहा, उसको परवाह ही नहीं है, तो उसके लिए आप वेट क्यों करोगे, अपना आगे बढ़िए। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर डेवलप्ड है, इक्विटी पर डेवलप्ड है, कि जो इंसान कोर्ट में आ रहा है, जस्टिस मांगने आ रहा है, तो जज उसको क्यों वेट करवाएं। अगर सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है जानबूझ के भी,
तो अगर समन्स ड्यूली सर्व्ड है और पार्टी जब भी डिफेंडेंट जब भी कोर्ट में नहीं आ रहा है तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, देयरफॉर कोर्ट में पास द ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग कि हम जो अब आगे कार्रवाई चलाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट चलाएंगे। अब मान लीजिए डिफेंडेंट की ड्यू टू सम रीजन जेन्युइन नहीं आ पाया था पहली प्रोसीडिंग पहली हियरिंग में, क्या वो इस एक्स पार्टे प्रोसीडिंग को सेट असाइड करा सकता है? आंसर है यस। लॉ कहता है ऑर्डर 9 रूल 7 कहता है कि अगर डिफेंडेंट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स की जो डेट फिक्स हुई है उस दिन या उससे पहले कोर्ट में अपेयर हो जाए और एक जस्टिफाइड रीजन बता दें कि वो उस दिन कोर्ट में क्यों नहीं आया था। मान लो घर में मदर की तबीयत खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या उसको खुद का एक्सीडेंट हो गया, ड्यू टू दैट रीजन वो उस दिन कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाया था। अगर वो जेन्युइन रीजन बता दें तो कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर थोड़ी कॉस्ट पेनल्टी लगाएगा, लेकिन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर सेट असाइड करके बाय पार्टे प्रोसीडिंग मतलब नॉर्मल प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर पास कर देगा। तो पहली चीज जो आपके समझने के लिए है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है, ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर सेट असाइड हो सकता है। बस कोर्ट में आपको अच्छा रीजन बताना है, जस्टिफाइड रीजन बताना है कि आप उस दिन कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए। अगर आप बता देंगे तो काम हो जाएगा। चलिए, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग ऑर्डर हुई थी, लेकिन मान लीजिए डिफेंडेंट सेटिंग असाइड करने के लिए नहीं आया, वो आया ही नहीं, ठीक है। जज ने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग करते करते ही केस के फाइनल तक पहुंच गया। देखो, जब दो लोगों में लड़ाई होती है ना, जब ही केस लंबा खिंचता है, एक पार्टी बोल रही है दूसरी बोल ही नहीं रही है, तो लड़ाई ज्यादा चलेगी नहीं, लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चल रही है और सामने वाली पार्टी का भी टर्न अप ही नहीं हुई या उसके पास जेन्युइन रीजन नहीं था और जज ने मान लीजिए एक्स पार्टे प्रोसीडिंग सेट असाइड नहीं करी ड्यू टू सम कोई भी रीजन, और जज फाइनल डिसाइडेड तक आ गया, केस के फाइनल जजमेंट डेट तक आ गया, तो जज क्या करेगा, डिग्री पास कर देगा। लेकिन ये डिग्री के दौरान प्रोसीडिंग्स में कभी डिफेंडेंट को तो सुना ही नहीं गया, तो ये जो डिग्री पास होगी इसको आप लॉ में कहते हो एक्स पार्टे डिग्री। एक्स पार्टे डिग्री मतलब डिग्री विच हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट विदाउट हियरिंग द डिफेंडेंट, क्योंकि हमने डिफेंडेंट को तो कभी सुना ही नहीं, इसी को आपके लॉ में कहते हो एक्स पार्टे डिग्री। एक्स पार्टे डिग्री, ठीक है, एक्स पार्टे डिग्री हो गई। क्या एक्स पार्टे डिग्री जब भी अगर आपके खिलाफ, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, उसके खिलाफ एक्स पार्टे डिग्री पास हो गई, एज एन एडवोकेट आपके पास अब क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जिससे अपने क्लाइंट को बचा सको। पहला ऑप्शन जो एज ए एडवोकेट आपके पास अवेलेबल है, पहला ऑप्शन जो एज एन एडवोकेट आपके पास अवेलेबल है, सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री। ऑर्डर 9 रूल 13 फॉलो करिए और उसके अंदर आप सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री के लिए जाएंगे। मतलब जिस कोर्ट ने एक्स पार्टे डिग्री का ऑर्डर पास करा है, आपको उसी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगानी है फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री। मतलब ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगेगी। उस एप्लीकेशन में आप इन दोनों में से कोई एक बहाना ले सकते हो। अगर आपने अपने बहाने को प्रूव कर दिया तो एक्स पार्टे डिग्री सेट असाइड हो जाएगी और फिर से नॉर्मल प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस हो जाएंगी। क्या बहाने हैं जो आप कोर्ट में ले सकते हो कि समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि सर मैं तो इसलिए नहीं आ पाया कि समन तो मुझे तरीके से भेजे नहीं गए थे, मुझे तो कभी समन मिला ही नहीं, देयरफॉर मैं इसलिए आई नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आप लोगों ने डिग्री पास कर दी। समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड। दूसरी चीज कि मेरे पास, चलो समन्स ड्यूली सर्व्ड थे लेकिन मेरे पास कोई सफिशिएंट रीजन है नहीं आने का, जैसे मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, मदर का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बीमार बहुत ज्यादा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, जिससे वैसे इतना बीमार था, कोई कैंसर या कोई बीमारी निकली, इस चक्कर में वहां इलाज में लगे रहना पड़ गया। तो कोई और जेन्युइन रीजन, या खुद का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया था जी 6-7 महीने के लिए, तो कोई जेन्युइन रीजन या समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, इन दोनों में से कुछ भी आप कोर्ट में प्रूव कर दो तो आपकी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, कोर्ट शैल मेक ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड, शैल मैंडेटरी, ये दोनों में से कंडीशन फुलफिल हो गई कोई एक,
तो जज एक्स पार्टे डिग्री सेट असाइड कर देगा। प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है, पहले सेकंड प्रोवाइजो पहले देखते हैं। इसमें ये बोला गया है सिर्फ जज इस बात को लेके कि आप कोर्ट में ये बहाना मारो कि सर मेरे को समन सर्व नहीं हुआ ढंग से या इररेगुलरिटी थी समन सर्व करने में, तो जज सेट असाइड नहीं करेगा एक्स पार्टे डिग्री merely because there is an irregularity in service of summon, merely because there is an irregularity in service of summon, court shall not set aside the degree। कि आपको समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुई तो सिर्फ इस बात को लेके इररेगुलरिटी कुछ भी आ गई थी, आपका एक्सपायर डिग्री सेट असाइड नहीं होगी। अगर कोर्ट में बात प्रूव हो गई कि दैट डिफेंडेंट हैड द नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग, कि डिफेंडेंट को नोटिस था डेट ऑफ हियरिंग का, उसको पता था और फिर भी उसने जानबूझ के अपेयर नहीं हुआ, किसी भी तरीके से अगर ये पता चल गया कि उसको पता था कि मेरे खिलाफ समन्स आए हैं किसी भी तरीके से और फिर भी वो टर्न अप नहीं हुआ, तो फिर ये माना जाएगा कि समन्स ड्यूली सर्व्ड हो गए थे। ये कंडीशन। इसे मान लीजिए कि उसी का बेटा है और बेटा जो है उसके हाथ में समन दे गए थे और वो जो नाव बना के उसको खेल रहा है, तो ये कहेंगे ड्यूली सर्व्ड मान लिया जाएगा लॉ में, और उसको पता है कि मेरे बेटे से खेल रहा है वो जो समन है कोर्ट का, तो कोर्ट और ये प्रूफ जैसे मर्जी हो गया कोर्ट में। या मान लीजिए उसने एडमिशन करा किसी को कि यार मेरे घर में समन देने आए थे, मैंने तो छुप गया, मेरी बीवी ने तो भगा दिया था उनको। तो इट मीन्स अगर आप कहीं से प्रूव होगा किसी एडमिशन से या कन्फेशन से कि आपको नॉलेज है समन की, तो फिर वो माना जाएगा कि लॉ में समन ड्यूली सर्व्ड हुए, आपका बहाना नहीं चलेगा। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि देखिए जनरल रूल क्या है, अगर एक्स पार्टे डिग्री, मान लीजिए एक केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, अगर एक्स पार्टे डिग्री किसी एक के अगेंस्ट भी सेट असाइड हो रही है तो लॉ में नहीं, जनरल रूल ये है कि अगर जो पार्टी एक्स पार्टे डिग्री के सेट असाइड के लिए अप्लाई करती है उसी के अगेंस्ट एक्स पार्टे डिग्री सेट असाइड होगी। ये जनरल रूल है, जिसने अप्लाई करा तो उसी के अगेंस्ट सेट असाइड होगी, बाकियों के अगेंस्ट सेट असाइड नहीं होगी। लेकिन डिग्री का ऐसा नेचर है कि उसको किसी एक के अगेंस्ट सेट असाइड करना पॉसिबल नहीं है, रेदर वो ज्वाइंट डिग्री की फॉर्म में है। अगर सेट असाइड होगी तो सबके लिए होगी, वरना किसी के लिए नहीं होगी। ज्वाइंट डिग्री की फॉर्म में है कि वो जिस चीज से रिलेटेड है वो ऐसा है कि वो या तो सबको बेनिफिट मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में ऐसा है, मान लीजिए ये 4 लोग थे डिफेंडेंट, एक ने ही अप्लाई करा और ये सारे ज्वाइंट है एक दूसरे से, ऐसे कि भैया इनके बिना तो काम चल नहीं सकता इस केस में। तो जज को बेशक अप्लाई एक ने करा, लेकिन डिग्री सेट असाइड सबके अगेंस्ट में हो जाएगी, सबके अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट। जनरल रूल क्या है, जो पार्टी अप्लाई करेगा सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर डिग्री ज्वाइंट डिग्री की फॉर्म में है, ज्वाइंट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है लोगों का, तो उस केस के अंदर बेशक अप्लाई एक ने करा लेकिन बाकी सबके अगेंस्ट भी डिग्री सेट असाइड हो जाएगी। फिर अब ये समझिए ऑर्डर 9 रूल 14 ये कहता है कि भैया नो डिग्री शैल बी सेट असाइड। अगर एक्स पार्टे डिग्री की सेट असाइड की आपने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगा दी और डिग्री सेट असाइड करनी है, ऐसे नहीं होगा। अपोजिट पार्टी को भी नोटिस जाएगा, उसको भी सुनना जाएगा कि सेट असाइड नहीं करनी चाहिए। मतलब आपने सिर्फ एप्लीकेशन लगा दी, जज इमीडिएट सुनवाई नहीं करेगा। अपोजिट पार्टी जो प्लेंटिफ्स हैं उनको भी नोटिस जाएगा कि देखो जी ऐसी एप्लीकेशन लगी है, उस दिन इसकी सुनवाई है, आपको भी आना है। तो प्लेंटिफ को भी सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आप आ गए और आपने एप्लीकेशन लगाई तो डिग्री सेट असाइड हो गई और आपका जेन्युइन रीजन है, दो प्लेंटिफ को भी सुना जाएगा। ये ऑर्डर 9 रूल 14 कहता है। अब केस लॉ, इसके ऊपर केस लॉ से फेमस है महावीर सिंह सुभाष 2008 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह बोला गया कि हाँ देखिए, आपने सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री की एप्लीकेशन लगानी होती है, लेकिन ये एप्लीकेशन किस दिन से लगेगी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा और किस दिन से लगेगा,
तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि एक्स पार्टी डिग्री लगानी है 30 दिन में, 60 दिन में, लेकिन ये 30 दिन 60 दिन शुरू कब से होंगे? 30 डेज के अंदर। जब से एक्स पार्टी डिग्री आती है उसके 30 डेज के अंदर आपको सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगानी होती है। लेकिन ये 30 डेज चालू कब से होंगे? कोर्ट ने बोला कि ये 30 डेज चालू होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक्सपायर डिग्री पास हुई है, उस दिन से मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो गया कि मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूं और इसको सेट असाइड करवा। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के 30 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। और आपने 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं लगाई, 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं लगाई तो एक्स पार्टे डिग्री नहीं होगी, डिग्री एक्स पार्टे नहीं होगी। अब आपके पास और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं एज अ एडवोकेट फॉर द क्लाइंट? सेटिंग असाइड तो आप कर ही सकते हो, मैंने बता दिया। दूसरा आपके पास सेटिंग असाइड बता दिया। दूसरा है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस डिग्री के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हो, सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, आप अपील में जा सकते हो। फिर आप रिव्यू एप्लीकेशन 114 ऑफ द सीपीसी के अंदर आप रिव्यू एप्लीकेशन भी इस डिग्री के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। रिव्यू एप्लीकेशन, अपील और सेटिंग असाइड, और इन सबका लिमिटेशन पीरियड अलग होगा, वो आपको चेक करना होगा एज एन एडवोकेट। ये आपके पास रेमेडीज है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग क्या होती है। उसको सेट असाइड भी करा जा सकता है, नहीं सेट असाइड करेगा तो अब फिर एक्स पार्टे डिग्री ही आएगी। डिग्री को भी सेट असाइड करा जा सकता है रूल 13 के अंदर, ऑर्डर 9, या आप अपील में चले जाओ या आप रिव्यू एप्लीकेशन लगा दो जब डिग्री सेट असाइड हो जाएगी। अब देखिए, ये जो ड्यू में क्वेश्चन आता है वो इसका सवाल का जवाब क्या है? ये कह रहे हैं इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड बिफोर द इलेक्शन, ए वाज चैलेंज बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ए अपीयर्ड अलोंग विद हिज काउंसिल इनिशियली बट सब्सिक्वेंटली। ए का इलेक्शन चैलेंज हुआ था, इनिशियली तो वो आ रहा था, बाद में उसने और काउंसिल ने कोर्ट में आना अपीयर करना बंद कर दिया। ट्रिब्यूनल ने क्या करा? प्रोसीडिंग कंक्लूड करके कंडक्टेड द प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस, उसके एब्सेंस में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलाती रही। फिर एड्यूस द एविडेंस ऑफ द पिटिशनर एंड हिज विटनेस, ए अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड सीक परमिशन टू सेटिंग साइड एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स। अब घूमता फिरता कुछ समय के बाद वो आ गया और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है, ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग सेट असाइड कर दो। तो कराई जा सकती है, आंसर है यस। ऑर्डर 6, ऑर्डर 9, रूल 7, बस सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अगर सफिशिएंट कॉज उसने दे दिया, जेन्युइन रीजन दे दिया, तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग सेट असाइड हो सकती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सके और जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके बारे में डिटेल अपडेट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।